का तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। याद है ना आपको, बचपन में जब दोस्तों के साथ खेलते थे तो कई बार ये जो कहावत है इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो राजनीति के खेल में इस कहावत को अपने सामने होते देख रहे हैं। जी, महाराष्ट्र के सियासी खेल की मैं बात कर रही हूँ। महाराष्ट्र में आप जानते हैं अभी हाल ही में क्या हुआ है। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को पटखनी दे दी है। पार्टी में ऐसी दरार डाली अजीत पवार ने कि पार्टी इस वक्त दो फाड़ की स्थिति में है। और गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार वो इसका आकलन ही नहीं कर पाए, इसको वो प्रीएम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि भतीजे अजीत पवार ने इतनी खामोशी के साथ और चाचा शरद पवार के सभी भरोसेमंद सिपे सालार, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, उनको साथ लेकर अचानक से जब खुद डिप्टी सीएम के तौर पर और अपने साथ एनसीपी के 8 और विधायकों को मंत्री पद के तौर पर शपथ दिलवा ली, तब यह खबर सबके सामने खुली। मतलब महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट साथ साथ आ गए हैं। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि साथ साथ आ तो गए हैं, लेकिन साथ साथ रहेंगे कब तक। आप जानते हैं कि करीब 10 दिन होने को आ रहे हैं मंत्रिमंडल का ये एक्सटेंशन जो हुआ और एनसीपी कोटे के मंत्रियों ने जो शपथ ली, लेकिन अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और मंत्रालयों का बंटवारा इस वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि आपसी सहमति नहीं बन पा रही है बीजेपी में, एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट में और एनसीपी में। अब ये सहमति बन क्यों नहीं पा रही, ये जानिए आप। दरअसल एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से कुछ मंत्रालयों को लेकर अपनी डिमांड रख दी गई है। अजीत पवार की तरफ से मांग की जा रही है सीधे सीधे वित्त मंत्रालय की, रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री है उसकी, और साथ ही जो जल संसाधन मंत्रालय है उसकी मांग एनसीपी अजीत पवार गुट कर रहा है। अच्छा, आप जानते ही हैं कि पिछली बार जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो यही अजीत पवार उस समय वित्त मंत्री थे महाराष्ट्र के, तो वो एक तरीके से वही अपनी भूमिका चाहते हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में उनकी भूमिका थी, इस एकनाथ शिंदे सरकार में भी। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल ये जो तीनों मंत्रालय हैं जो अजीत पवार एनसीपी को चाहिए, मतलब वित्त मंत्रालय चाहिए उनको, रेवेन्यू मंत्रालय चाहिए उनको, और उनको वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय चाहिए। अभी ये तीनों मंत्रालय बीजेपी के कोटे में हैं। खुद जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के कोटे से महाराष्ट्र में वित्त मंत्री का जिम्मा वो संभाल रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी उनके पास ही है, और जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री है वो राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास है। मतलब तीनों डिपार्टमेंट्स फिलहाल बीजेपी के पास हैं। लेकिन अब ये गौर से सुनिए आप, लेकिन इस वक्त जो अजीत पवार इन तीनों मंत्रालयों को लेकर मांग रख रहे हैं उस पर आपत्ति बीजेपी से ज्यादा किसको है जानते हैं आप? शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ज्यादा इस पर आपत्ति जता रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नहीं चाहता कि ये जो मलाईदार मंत्रालय हैं वो एनसीपी अजीत पवार गुट के कोटे में जाएं। दरअसल 2019 उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, और तब भी 3 दलों की सरकार बनी थी। बाद में वो 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा हो गया ना, मतलब वो सरकार जो है वो खत्म हो गई, इसीलिए 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा से मैंने शुरुआत की। अच्छा, तब ये सरकार जो बनी थी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे, साथ में जाहिर सी बात है वो खुद शिवसेना के थे, तो एक शिवसेना, दूसरा कांग्रेस और तीसरा एनसीपी, ये साथ में आ गए थे। और उस दौरान ये जो मलाईदार मंत्रालय हैं ये थे एनसीपी के पास। अब उस सरकार से जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चल रही थी, एकनाथ शिंदे ने अपनी राह अलग की थी और वो सरकार से ये कहकर बाहर निकल गए थे कि साहब हमारा काम इस सरकार के साथ नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, उनके साथ शिवसेना के विधायकों का इतना नंबर था कि अंक गणित के अंदर, चुनावी राजनीति के अंदर आप जानते हैं अंक गणित सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो वो गणित जो था सत्ता का वो बिठा पाए थे वो, और ऐसे में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और खुद सरकार बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए। ये सब कुछ पिछले साल ही हुआ था, और जब पिछले साल ये सब कुछ हुआ तो जाहिर सी बात है सबने निशाने पर एकनाथ शिंदे को लिया और एकनाथ शिंदे पर आरोप लगने लगे कि साहब एकनाथ शिंदे तो स्वार्थी हैं, एकनाथ शिंदे ने तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सीएम की कुर्सी पाने के लिए धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को, पीठ में खंजर घोंप दिया उद्धव ठाकरे के। तो कुल मिलाकर धोखेबाज, पीठ में खंजर घोंपने वाला, इस तरीके की उपाधियों से जब एकनाथ शिंदे को नवाजा गया तो एकनाथ शिंदे और शिवसेना गुट के बाकी उनके समर्थक विधायक
वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो वजह बताई थी, तब उनका कहना था कि क्योंकि ये जो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चल रही थी, इसमें दबदबा पूरी तरीके से एनसीपी का था। उसी दबदबे के दर्द को वो और सह नहीं पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने सरकार से अलग रास्ता पकड़ा। अब स्थिति क्या है? वही ढाक के तीन पात वाला मामला, वही एनसीपी के विधायक, वही उनके मंत्रालयों की डिमांड, और अब एकनाथ शिंदे गुट करे तो क्या करे। इसीलिए एकनाथ शिंदे गुट, जो पिछली बार 1 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग हुआ था, तो उसका कहना था ये अजीत पवार हैं, ये वित्त मंत्री हैं राज्य प्रदेश के अंदर, और ये तो भेदभाव करते हैं हमारे विधायकों के साथ। ये सारे विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, खुद एकनाथ शिंदे वही थे जिन्हें शिकायत थी अजीत पवार से, और ये लोग आरोप लगा रहे थे एनसीपी के कोटे के मंत्रियों पर, खासतौर से अजीत पवार पर, कि साहब ये दादागिरी करते हैं और ये भेदभाव करते हैं और ये शिवसेना के विधायकों के लिए जो फंड का एलोकेशन है उसको रोक कर रखते हैं। तो है ना कैच 22 वाली कंडीशन इस वक्त। तीन तिगाड़ा का खेल क्या एक बार फिर से अब महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा? यही बड़ा सवाल है। पिछली बार जब तीन तिगाड़ा का खेल हुआ था तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई थी। इस बार अगर तीन तिगाड़ा का खेल होगा तो फिर क्या माना जाए? एकनाथ शिंदे बतौर सीएम, क्या उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्या बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी तो लगातार हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर तीन तिगाड़ा खेल बिगाड़ा, क्या एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में यही खेला होने वाला है? कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे बताइएगा कमेंट करके, और आप ये जानकारी कहीं और साझा करेंगे तो फिर बताना मत भूलिएगा। कहां से जाना? रोमाना से जाना।